गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आप सबको हम हाईवेज के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या है, जियोमेट्रिकल डिजाइन क्या है, रोड को बनाते समय कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनको हमको ध्यान में रख के किसी भी रोड का कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड भी आपको बताएंगे, टाइप्स ऑफ रोड भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स जो रोड में यूज होते हैं, हाईवेज में यूज होते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। एक्सप्रेस वेज क्या है, इसके बारे में भी आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर से आपको बहुत फायदा होने वाला है। हमने इस एक ही लेक्चर में हर चीजों को आपको हाईवे से जुड़ी सब चीजों को आपको आसान भाषा में, आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। हम आशा करते हैं कि लेक्चर से आपको बहुत फायदा होने वाला है। लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे और सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक पहुंचे। बेल बटन को आप जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग। सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम हाईवेज इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं। जियोमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, टाइप्स ऑफ रोड एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोड जियोमेट्रीज के बारे में। देखिएगा, राइट ऑफ वे। ठीक है, राइट ऑफ वे का मतलब होता है वह स्पेस, जमीन का वह भाग जिसको हम भविष्य में रोड बनाने के लिए सुरक्षित कर लेते हैं, राइट वे कहलाते हैं। रोड मार्जिन, तो जमीन का वह भाग, वह पार्ट जो सड़क कंस्ट्रक्शन के बाद चौड़ाई में छोड़ दिया जाता है, रोड मार्जिन कहलाता है। फॉर्मेशन विड्थ, देखिएगा, सड़क के, रोड के एम्बैंकमेंट की ऊपरी चौड़ाई को फॉर्मेशन विड्थ कहते हैं। कैरेज वे, वह स्पेस जहां पर सिर्फ व्हीकल्स, गाड़ियां चलती हैं, सिर्फ उनके लिए सुरक्षित होती हैं, उनको कैरेज वे कहते हैं। शोल्डर और फुटपाथ, तो वह भाग जो ड्रेन और एम्बैंकमेंट के बीच होता है, शोल्डर कहलाता है। देखिएगा, शोल्डर आपके हैं, देखिएगा यहाँ पर आपको जो है साइड ड्रेन होते हैं, देखिएगा। तो यही पोर्शन जो होता है क्या कहलाता है, शोल्डर। देखिए यहाँ पर शोल्डर ये हो गया, ये पोर्शन क्या कहलाता है, ये शोल्डर कहलाता है। कर्व्स, देखिए, पेवमेंट और शोल्डर के बीच वाली जो सीमा होती है उसको हम कर्व्स कहते हैं। फॉर्मेशन लेवल, देखिए, रोड या रेलवे लाइन के एम्बैंकमेंट और कटिंग में अर्थवर्क की पूर्ण सतह की घटता हुआ लेवल फॉर्मेशन लेवल कहलाता है। कैम्बर या क्राउन, रोड के सबसे बीच में थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, जिसको कैम्बर या क्राउन कहते हैं। ग्रेडियंट, ये तीन तरह के होते हैं, लिमिटिंग ग्रेडियंट, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट और मिनिमम ग्रेडियंट। सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन को कैंट या बैंकिंग भी कहते हैं। देखिएगा, रोड के जो मोड़ वाले भाग के, रोड के मोड़ वाले भाग के मोड़ जो होता है, अंदर वाले किनारे से बाहर वाले किनारे के ऊपर उठाए गए जो माप होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सुपर एलिवेशन कहते हैं। ठीक है, यहां देख लीजिए। और आपको इसको समझाने से पहले एक क्वेश्चन मेरे पास आया था कि रोड की अगर चौड़ाई को, विड्थ को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उसको कैसे हम आखिर ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए एलिवेटर रोड बनते हैं, एलिवेटर रोड। ठीक है, इसके पर अलग से लेक्चर देंगे। इसका एलिवेटर रोड बना के उसको ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देते हैं उधर। ठीक है, जिससे ट्रैफिक कम हो जाती है। देखिए, यहाँ शोल्डर है, यही कैरेज वे है आपका, इधर दोनों साइड शोल्डर होता है, रोड साइड हो गया, ड्रेन हो गया। ठीक है, ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस नीचे में आपका जो है, ठीक है, फॉर्मेशन विड्थ आपका हो गया, यहां से यहां तक फॉर्मेशन विड्थ है। तो आपको ये माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड का एक एम्बैंकमेंट
आपको मैंने दिखाया। आप देखिएगा यहां सबसे पहले ऊपर क्या होता है, पेमेंट सरफेस आपका होता है, ठीक है। इस तरह से रोड का जो यही बीच में क्राउन कहिए, क्राउन या कैंपर, देखिएगा नेशनल हाईवेज इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरिया जो होते हैं उनमें देखिएगा रोड का सेक्शन, बिल्डिंग लाइन हो गई है आपका, रोड साइड में ट्री के लिए जो स्पेस होता है, ठीक है, ये स्पेस आपका हो गया। साइकिल ट्रैक होता है, ठीक है, फुटपाथ, उसके बाद कर्ब, ठीक है, इसका डायमेंशन भी मैंने कर दिया है, देख लीजिएगा। ये बिल्डिंग लाइन दोनों साइड से, रोड के दोनों तरफ बिल्डिंग लाइन होती है। ये पेमेंट इसका है 3 लेन के लिए है, 1 वे मूवमेंट है, ठीक है। नेशनल हाईवे इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया का जो नेशनल हाईवेज का है उसको मैंने यहां दिखाया है। आगे हम बात करते हैं इंडिया रोड कांग्रेस के रिकमेंडेशन के हिसाब से कैम्बर कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैम्बर जो मेरा होना चाहिए, देखिए अर्थ रोड फुटपाथ के लिए 1:20 to 24 कैम्बर होना चाहिए। ग्रेवल रोड के लिए 1:24 to 30, वाटरबर्न विक्रम रोड के लिए 1:30 to 48 और बिटुमिनस रोड इनसाइड टाउन 1:30 to 48 और बिटुमिनस रोड आउटसाइड टाउन 1:48 to 60 और 7 कंक्रीट रोड 1:60 to 72। इसको आपको याद होने चाहिए। देखिएगा अब ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवेज, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेवमेंट इंजीनियरिंग और डिजाइन ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिएगा ज्योमेट्रिक डिजाइन इज द विजुअल फीचर हाईवेज फॉर हाईवेज। एग्जाम्पल में देखिएगा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस, इंटरसेक्शन एटसेट्रा। एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक डिजाइन, इसके एलिमेंट्स हैं, सबसे पहला है क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या देखते हैं हम, कैम्बर, क्रॉस सेक्शन में कैम्बर, शोल्डर, विड्थ ऑफ रोड, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, राइट वे, कर्व एटसेट्रा, ठीक है। अब इसमें क्या देखते हैं हम, देखिएगा दूसरा मेरा हो गया साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट और इंटरसेक्शन एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें आपको एक्सप्लेन करते जाते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शनल ग्रेड को सबसे पहले हम कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आता है देखिएगा, डिजाइन स्पीड, टोपोग्राफी, ट्रैफिक फैक्टर्स, डिजाइन आवरली वॉल्यूम, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें सबसे पहले डिजाइन स्पीड, अगर हम नेशनल हाईवेज या एक्सप्रेस वे का डिजाइन कर रहे हैं तो इसमें स्पीड बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो रोड को की सरफेस अनइवननेस ना हो, कहीं ऊंची कहीं बहुत जल्द बहुत नीची, ऐसी नहीं हो। तो इस सब चीज को ध्यान में रख के ज्यादा मोड़ ना हो रोड में, ज्यादा जो है काफी दूर कितने किलोमीटर्स पर हम जो है मोड़ दे रहे हैं, मूव कर रहे हैं रोड को, इस सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है ताकि स्पीड सही से मेंशन हो और किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। टोपोग्राफी स्लोप से होता है, हम स्लोप कितना देंगे, किस एरियाज के लिए, किस तरह के एरिया में रोड है, तो वो टोपोग्राफी हो गए। ट्रैफिक फैक्टर्स किस तरह के ट्रैफिक है, ठीक है, वो ध्यान में हमको रखने पड़ते हैं, कब कितने ट्रैफिक है, ठीक है। इसमें देखिएगा ट्रैफिक फैक्टर्स में होता है डिजाइन आवरली वॉल्यूम और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो डिजाइन आवरली वॉल्यूम का मतलब होता है घंटे में हमको देखना पड़ता है किस घंटे कितना। तो अगर ऑफिस टाइम की अगर बात करते हैं तो काफी वहां पर होता है ट्रैफिक, ठीक है, उसके बाद कम होगा, फिर शाम में फिर बढ़ेगा, फिर अगर रात की बात करते हैं तो रात में कम होगा। तो इस तरह से आवरली वॉल्यूम भी को भी ध्यान में रखकर इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जहां हम रोड डिजाइन कर रहे हैं वहां ज्यादातर क्या है, समर है, ज्यादातर विंटर है, स्नोफॉल होते हैं, किस तरह के इन्वायरमेंटल वहां के हैं फैक्टर्स, उसको ध्यान में रखने में, हवाएं कितनी तेज चलती हैं, दैट एटसेट्रा। देखिएगा इसके बारे में हम आपने को पूरा लिख भी दिया है, यहाँ नोट्स आपके लिए बना दिए हैं और आपको मैंने समझा भी दिया। टोपोग्राफी की बात हम कर रहे थे, देखिएगा तो टोपोग्राफी इज बेसिकली डिनोट स्लोप, ठीक है। देखिएगा कितना है ये, रोलिंग के लिए 10 से 25%, माउंटेनियस के लिए आपको 25 से 60%, हिली के लिए अप टू 60%, ठीक है। अब देखिएगा ट्रैफिक
फैक्टर्स डिपेंडेंट अपॉन टू थिंग्स। तो ट्रैफिक फैक्टर जो है दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, व्हीकल्स करेक्टराइज और ह्यूमन करेक्टराइज। व्हीकल करेक्टराइज का मतलब यह होता है कि किस तरह की गाड़ी है, कितनी ऊंची गाड़ी है, कितनी बड़ी है, कितने टायर है गाड़ी में, उसके टायर पुराने होंगे नए होंगे, ठीक है, उसकी कैटेगरी, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसके जो है ब्रेक कैसे हैं, तो ये तमाम चीजों को इसमें ध्यान में रखना पड़ता है। ह्यूमन करेक्टराइज का मतलब जो ड्राइव कर रहे हैं वो ड्रिंक लिए हैं या उनका मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, वो क्या सोचेंगे, इसके बारे में इसको ध्यान में रखा जाता है। मैंने आपके नोट्स के लिए बना दिया, देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, नोट्स बना दिए आपके लिए। डिजाइन और अर्ली वॉल्यूम के बारे में आपको मैंने बताया, उसके भी नोट्स हमने बना दिए हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में भी यहाँ बना दिए नोट्स आपको। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। तो ये 4 टाइप्स के होते हैं, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, स्थिति लोकेशन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस, उसके इंपॉर्टेंस के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, ट्रैफिक के आधार पर, और अकॉर्डिंग टू टनेज, टनेज के आधार पर, कितना रोड पर कितना वेट गाड़ियों का पर डे रहता है। टाइप्स ऑफ रोड में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस के आधार पर रोड 3 प्रकार के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी कह सकते हैं, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। अकॉर्डिंग टू लोकेशन रोड जो है 6 प्रकार के होते हैं, एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड रोड इन इंडिया, नेशनल हाईवे NH से डिनोट करते हैं इसको, स्टेट हाईवे SH, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। देखिएगा अकॉर्डिंग टू मेड ऑफ कंस्ट्रक्शन के आधार पर रोड 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मेड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कच्चा रोड, वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड, बिटुमिनस रोड और ब्लैक टॉप रोड, सीमेंट कंक्रीट रोड, ग्रेवल रोड और मुरम रोड। अब अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रोड जो है 4 प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा यातायात वाली सड़कें, ज्यादा यातायात वाली सड़कें, मीडियम यातायात वाली सड़कें और लो यातायात वाली सड़कें, ठीक है। रोड ऑफ हैवी हाई ट्रैफिक, रोड ऑफ हैवी ट्रैफिक, रोड ऑफ मीडियम ट्रैफिक या रोड ऑफ लो ट्रैफिक। तो इसमें देखिएगा गाड़ियों का जो होता है मोर देन 600 से ज्यादा व्हीकल्स इस पर चलते हैं पर डे, ठीक है, हर टाइप के। रोड ऑफ हैवी ट्रैफिक में 251 से लेकर 600, मीडियम में 70 से 250 और लो में 70 से कम। उसी तरह टनेज के आधार पर देखिए अकॉर्डिंग टू टनेज सेम है, सबसे ज्यादा जो होंगे रोड ऑफ वेरी हाई ट्रैफिक, तो इसमें क्या होगा 15-24 मैट्रिक टन से ज्यादा, ठीक है। रोड ऑफ हेवी ट्रैफिक इसमें 1017 से लेकर 1524 टन मैट्रिक टन तक, मीडियम में आपको 508 से लेकर 1716 मैट्रिक टन और लो ट्रैफिक में 508 से लेकर 508 मैट्रिक टन से कम, लेस देन। तो ये आपके हो गए अकॉर्डिंग टू टनेज। टनेज के आधार पर ही बांटा मैंने अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, ट्रैफिक के आधार पर इसको आप नोट कर लेंगे। देखिएगा हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, पेमेंट सरफेस कैरेक्टराइज। सबसे पहला होता है इसमें फ्रिक्शन, इट इज द रेसिस्टेंस बिटवीन टायर एंड पेमेंट, ठीक है। टायर और जो है पेमेंट के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, स्किड, स्किड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लेटरल, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टिक में क्या हुआ कि आपके पहिया को घूम रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, व्हील से स्टॉप हो गए हैं, ठीक है, व्हील से आपके स्टॉप होते हैं, वो मूव कर रहा है, तो ये आपको लॉन्गिट्यूडनल स्किड में आता है। और कहीं देखिएगा लेटरल में क्या होता है, व्हील्स आपकी कहीं जो है सर्कुलर पैथ पर आप मोड़ रहे हैं, तो वो जो मोड़ने के क्रम में थोड़ी गाड़ी पीछे या साइड में जिधर आप मोड़ रहे हैं उधर थोड़ा सा स्किड कर जाती है, उसको बोलते हैं हम लेटरल स्किड। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्किड। देखिएगा टाइप्स ऑफ पेमेंट डिफरेंट ऑफ फ्रिक्शंस मींस सरफेस ऑफ रोड WBM और PCC, वाटर बॉन्ड मैकेनिज्म रोड और प्लेन सीमेंट कंक्रीट रोड। टाइप्स ऑफ पेमेंट, तो आपको देखिएगा पेमेंट हो गया, उसकी रफनेस उसकी कैसी है देखना होता है, कंडीशंस उसकी कैसे हैं, स्पीड, इफिशिएंसी ऑफ ब्रेक जो लगेंगे उसकी इफिशिएंसी कितनी होगी, टेम्परेचर वहां का, उस जगह का टेम्परेचर, कंडीशन ऑफ टायर का कंडीशन है, नया है कि पुराना है, ठीक है, नया टायर है
तो वो अलग बिहेव करेगा आपके पेमेंट पर, पुराना है तो अलग बिहेव करेगा आपके पेमेंट पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्किड 2 प्रकार के होते हैं, लेटरल स्किड और लॉन्गिट्यूडनल स्किड। अब एक है कि जब आप लेटरल स्किड होती है या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्किड होती है, इन दोनों स्थिति में पेमेंट और टायर के बीच फ्रिक्शन होता है, ठीक है, एक फोर्स जनरेट होता है। तो वो कितना हो सकता है, तो देखिएगा द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्किड इन फ्रिक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्पीड का जो होता है टायर एंड पेमेंट, तो ये वैल्यू जो होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू एफ से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0.15 पर लेटरल स्किड। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटरल हो गया, और दूसरा मेरा था लॉन्गिट्यूडनल के लिए, तो ये हो गया एफ की वैल्यू होगी 0.35 से लेकर 0.40 तक। अब देखिएगा पेमेंट अनन्यूनेस, तो पेमेंट अनन्यूनेस के बारे में मैं पहले भी आपको बताया था कि जब रोड की सरफेस हम कोई डिजाइन कर रहे हैं, कहीं थोड़ी नीची हो गई, फिर कहीं जाके थोड़ी ऊंची है, फिर नीची है, फिर जो है वो उसमें गड्ढे हैं, तो इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे, किस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से इसको जानेंगे, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बम्प इंट्रीगेटर, ठीक है। तो बम्प इंट्रीगेटर से इसको हम मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा, बी फाइंड हम लोग पाते हैं, ये में देखिए 3 सेंटीमीटर का गड्ढा, या मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 2 ही सेंटीमीटर है, ये आपको मान लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये जो है सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर का एक गड्ढा मिला, होल मिला। समझ कर छोटी छोटी जो बारीकी है, तो इसको क्या करता है ये मशीन रिजल्ट किस में देता है, mm पर किलोमीटर या फिर सेंटीमीटर पर किलोमीटर। तो क्या करता है ये कंटिन्यूअस सबकी रीडिंग को रख लेता है किलोमीटर तक, आपकी फिर रीडिंग देता है कितना अनन्यूनेस है। देखिएगा ऐसे यहां पर मेरा था कितना 2 था, तो 2 प्लस, फिर मेरा 2.5 था तो 2.5 प्लस, फिर 0.5 था सिर्फ तो 0.5, ये ऐसे ही कंटिन्यू ये आपको रीडिंग देता है। इसको आपको रोड अनन्यूनेस को इसको चेक करके इस इंस्ट्रूमेंट से बम्प इंट्रीगेटर से देखा जाता है। अब देखिएगा कंस्ट्रक्शंस मटेरियल्स इन हाईवेज, कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, तो अर्थ, मिट्टी, सैंड, बालू, सिल्ट हो गया, क्ले है, ग्रेवल है, स्टोन है, सीमेंट है, बिटुमिन है, टार है, वाटर है, अस्फाल्ट है और ब्रिक्स है। इन सब मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, अगर पूछा जाता है आपसे तो बताएंगे रोड को बनाने में, ठीक है। तो इस लेक्चर में आज के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 के लेक्चर में हम आपको तमाम जो भी एक्सप्लेनेशन है और हाईवेज के बारे में वो आपसे करेंगे। तो आपसे कहना चाहें कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला लेक्चर आसानी से आप तक पहुंचे, आप कोई लेक्चर मिस न करें और मेरा प्रयास सफल हो कि आप कुछ सीखें। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।